बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मरहबा या मुस्तफ़ा। अपने 14 बरस मुकम्मल करने के बाद 15वें साल में शामिल हुआ हमारा एक एक बरस हुजूर की याद और हुजूर के जिक्र की एक एक सदी के नाम। 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी और 15वां मरहबा या मुस्तफ़ा, एक एजाज़ी मुकाबला, एक ग्रैंड रिवॉर्डेड कंपटीशन उन फातिहीन के दरमियान कि जिन्होंने पिछले माहो साल में आप सबके दिल जीत लिए और एक एक सीज़न भी जीत लिया। आज वो सब खूबसूरत तरीन आवाज़ें, वो बासलाहियत फ़र्जंदान तौहीद आमने सामने हैं और एक दूसरे को सुनते सुनाते मुकाबले में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते पीछे छोड़ते सेमीफाइनल राउंड में, यानी आखिरी सेमीफाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। 4 आवाज़ें हमारे साथ हैं। एक ग्रुप हमारे दरमियान ये मौजूद है जिनमें हसन हाशमी और मोहम्मद ताहा कादरी हैं, और दूसरा ग्रुप मेरे राइट साइड पे है जिसमें शफाकत अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी हैं। आप चारों का खैर मकदम है और चारों जजेस का भी खैर मकदम है। जल्दी से मैं आपकी मुलाकात करवाता चलूँ। जनाब सैयद सलमान कौनैन शाह साहब, सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, जनाब अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब और जनाब इरशाद अंजुम साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर वेलकम करता हूँ। सेमीफाइनल राउंड है और पहला हमारा जो राउंड है उसका नाम है, पहला यानी कि मरहला सेगमेंट, नवाए हस्सान हमको पहचानो इस वसीले से, हम हैं हस्सान के कबीले से। तशरीफ लाते हैं हसन हाशमी और मोहम्मद ताहा कादरी। वाह क्या जो दो करम, वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जो दो करम तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा वाह क्या जो दो करम तेरी सरकार
रजा उस को शफी तेरे सरकार में लाता है रजा उस को शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा वाह क्या जो तो करम। क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, बड़ी वजाहत है इस माहौल में, बड़ा गौर गौस है, क्योंकि शायद ये राग मालकौस है। मैं जनाब अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब, आपकी तायीद हो गई तो समझे हमारे लिए भी इजाफा हो गया मालूमात में। क्या फरमाएंगे? माशाल्लाह शाह साहब, आपने जिस राग की निशानदेही की है वही है ये मालकौस, और मोहम्मद तलहा कादरी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में आगाज़ किया, और जो आलाप इन्होंने किया था वो इनकी सादगी और चेहरे से लग नहीं रहा था कि ये इतना पुख्ता उम्र के हिसाब से ये पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा, और साथ हसन हाशमी ने इनका जो साथ दिया है, और जो वाइंड अप आपने किया है, और जो मुख्तलिफ वेरिएशन आवाज़ में आपने दिखाई हैं, उसमें लफ्ज़ भी कोई नहीं टूटा आपका। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। और शुरू से लेकर आखिर तक जो तर्ज पे गिरफ्त थी वो बड़ी मजबूत थी आपकी, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। इरशाद अंजुम साहब। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी हाज़री, जो इस का तकाजा था इस कलाम का, और जिस सुर का इंतखाब इन्होंने किया, बड़ा ठहराव है इसमें, बड़ा मीठा रंग है इसमें, मिठास है इसमें, और इसको बड़े सलीस अंदाज में माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने पेश। अरे बड़ा मुश्किल, ये जो माहौल, मुझे खैर सबसे ज़्यादा ज़बीब शाह जी की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये जो धुन है, ये जो इसी धुन में ये कलाम सबसे ज़्यादा पसंद है, और इसके अलावा कई धुनों में पढ़ा गया है, कई माहौल में, रंगों में पढ़ा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुत लुभाता है समात को। क्या फरमाएंगे आप? बिलाशुबा इस अंदाज को सूफियाना रंग कहा जाता है जी, और मैंने बड़े बड़े बुज़ुर्गों से सुना कि बुज़ुर्गों का बड़ा पसंदीदा अंदाज़ है ये। बेशक, हाँ, बेशक। तो हसन हाशमी और ताहा कादरी ने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन ना मैं गुजारिश करूँगा कि हमारी किसी अदा से भी, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जी जी जी, अच्छे अदब वाले हो, जी 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 जी, कि हमारी किसी अदा से भी देखने वाले को ये ना लगे कि हम पता नहीं अपने तई खुद को शायद बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं जी। बस हम जब नाज शरीफ पढ़ने के लिए खड़े, न्याज़मंदी, ओ हो, हाँ, न्याज़मंदी, झुक जाएं, मुअद्दब, बहुत मुअद्दब बच्चे हैं ये दोनों। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पढ़ा है, और इंशाअल्लाह मज़ीद अच्छा ही पढ़ेंगे। क्या बात है जी। आखिरी राय है जनाब सैयद सलमान कौनैन शाह साहब की। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आगाज़ अलाप जो लिया, बड़ा बेस में बड़ा खूबसूरत था, और मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बॉडी जेस्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सेमीफाइनल में हैं और आप अपने साथी को दाद दे रहे हैं, और वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट मुझे भी लगा। और ये चीज़ें जो हैं, ये अब वकास ने कितनी भरपूर परफॉर्मेंस लास्ट सेमीफाइनल में, लेकिन वो जो अदब का एक जेस्चर था वो बड़ा भरपूर उनमें नज़र आया। तो आप लोग तो हैं ही शहजादे, और सुरों से खेलते हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब को जो है वो मलूज़ खातर रखा करें। हर वक्त आजिज़ी जो है वो इंसान की कामयाबी का राज है। क्या बात, बहुत खूब। आप चारों का शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती आरा से हमारे इन नौजवानों को नवाजा है। आइए तशरीफ़ ले आइए। दूसरा ग्रुप हमारा जो है वो है शफाकत अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी का। राउंड 1, नवाए हसान कह दो कि मलक गोश बर आवाज़ रहें, मद्दाहे पैगंबर की ज़ुबान खुलती है। तशरीफ़ लाएं शफाकत अली फरीदी, अली रज़ा नक्शबंदी।
सुभान अल्लाह। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले गुलाम हश्र में वहीं पे थम गई एक बारीगर दिशे वहीं पे थम गई एक गर्दिशे जहाँ भी तज़किरे सुल्तान अंबिया के चले लिवाए हमद के नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवान पे आए तो बख्शवा के चले गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा
चले सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, शफाकत अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी ने भी अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। देखते हैं कि हमारे मुंसिफीन आला पर कैसा तासुर इन्होंने छोड़ा है। जी सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब। अली रज़ा नक्शबंदी और शफाकत अली फरीदी बहुत अच्छी आवाज़ों के मालिक हैं, और पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का इंतहाई खूबसूरत कलाम आज का इनका इंतखाब था। और अली रज़ा की क्या बेस वाली आवाज़ है। मैं चाहूँगा कि जैसे आपने इब्तिदा की थी ना, ज़रा इब्तिदा दोबारा से ज़रा करिएगा। मुखड़ा आप फरमा रहे हैं शुरू से जो अलाप थोड़ा सा लिया था वो अलाप जी। नहीं, रुके। आपने पहले किया था। ऐसे जो नहीं करना, वो जरा ये कहने का वो करके फिर करो। दिखाइए ज़रा। दोबारा करो, करो। ये नहीं है। अब चले वो हो गया, लेकिन आइंदा कभी नहीं करना ऐसा आपने। इतना सेकंड टाइम है, पिछली दफा भी ऐसे ही हो। ठीक है, वो लास्ट जो आपने काफ़ी पढ़ी थी ना, वहाँ भी इब्तिदा में, लेकिन वो आपने ओवरऑल आखिर तक इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट हो गया था कि उस वक्त हमने बात नहीं की, लेकिन अब वो गलती की गुंजाइश नहीं थी। ये सेमीफाइनल है, बिल्कुल ठीक। और आपका ज़ाहिर है डिफरेंट स्केल है, सुर है, बेस वाली आवाज़ है, लेकिन शफाकत ने बहुत अच्छा आपके साथ निभाया माशाअल्लाह। तो तलफ़ुज़ की थोड़ी जो है ना वो ख्याल किया करें। वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरा, ए दौरा नहीं होता, गर्दिशे दौरा, बस ठीक है। गर्दिशे दौरा को एक दफ़ा ही आपने पहली दफ़ा अदा करना था, जो कि आपने सहारा लेके फिर दोबारा आपने पढ़ा। बिल्कुल ठीक। आइंदा इस बात का आपने ख्याल रखना। जनाब अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब। बहुत सी जो बुनियादी बातें थी शाह साहब ने बता दी हैं। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा स्केल ऊपर होता तो मज़ीद बेहतर ये पढ़ सकते थे। ये जो अलाप होता है ना, ये आ और आ जी, बाज़ दफ़ा ये दोनों का मिक्स भी इसको करते हैं, सही, लेकिन ये दोनों के दरमियान रहे। बिल्कुल सही। आ और आ ये दोनों के दरमियान रहे। बिल्कुल ठीक है। और जो जगह कहते हैं नात में, उसका गलबा रहा हमारे ये जो अली रज़ा, अली रज़ा साहब, और उसकी कसर जो है माशाल्लाह शफाकत फरीदी साहब ने, बिल्कुल सही, जो नात का असल अंग और जो उसका रूहानियत और उसमें जो चाशनी होती है उसको कायम रखा है माशाल्लाह। तो दोनों ने बहरहाल बड़ी अच्छी कोशिश की है माशाल्लाह। वो ये जो राग है, ये सुबह का राग है, आपको पता हो, उसमें कोमल सुर जो हैं वो लगते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल उसको बड़े सॉफ्ट तरीके से पढ़ना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। बहरहाल अच्छी कोशिश की है दोनों ने। इरशाद अंजुम साहब। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। पहले भी बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन सुर ठीक है अपनी जगह पे, एक ज़रूरी होता है, लेकिन नात के ऊपर हावी तो ना हो ना। बिल्कुल ऐसा ही। आपका जो नात का म्यार है, वो स्टैंडर्ड जो लेवल है, वो उसको अपग्रेड रहना चाहिए। बिल्कुल सही। जो शाह जी ने बात की, मैंने भी वही नोट की कि गर्दिश दौरा हरफ इजाफत में आता है, इसको पूरा अदा होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और जहाँ पे अदब नात का आ जाता है, तो फिर वहाँ पे सबसे पहली बात जो है कि अल्फाज की अदायगी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ हो। प्रोनाउंसिएशन, अदाई मैटर करती है, हमें अदाई पर तवज्जो देनी है। मैं जनाब सैयद सलमान कोनैन शाह साहब से गुजारिश करूँगा। फ़ाक़त अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी बहुत ही कानों को इनकी आवाज़ मुतासर करती है, और थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो एक बड़ा डिफरेंस डाल देती हैं। उसमें मेरे हिसाब से अगर ये रोटेशन दूसरी तरह होती तो शायद ये अपने खर्च से स्टार्ट करते, तो वो उसका बेस इतना है कि वो इसको बराबर कर लेता। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये शुरू में आउट हो गए, वो नहीं घर बोला, हाँ, फिर अंतरे में उसने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से भरपूर तरीके से उसको कवर किया। बिल्कुल। तो अली रज़ा की क्या बात है, आपकी तो है ही। हाँ माशाल्लाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया शाहजी क़िबला आप तमाम का कि आपने इनको अपनी आरा से और शफ़क़तों से प्यार से नवाजा। तशरीफ़ रखिए माशाल्लाह। पहला राउंड नवाए हसन और दोनों ग्रुप्स ने अपनी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सेमीफाइनल राउंड 2 है, कल है ग्रैंड फिनाले। सबसे बड़ा एजाज़ी मुकाबला है, ये इन 14 बरसों का इजहार शुक्र है, तशक्कुर के तौर पर
जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। पिछले दौर के फातिहीन के साथ, विनर्स के साथ मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है आपका, मरहबा या मुस्तफ़ा। सेमीफाइनल राउंड 2 और आखिरी मरहला है। इसके बाद ग्रैंड फिनाले की दूसरी टीम, दूसरा ग्रुप हमें मिल जाएगा। 2 आवाजें और 2 आवाजें आमने सामने हैं। ये वो 4 आवाजें हैं जो 4 सीजन्स की विनर रही हैं और अब आमने सामने हमने बेहतरीन आवाजों में से बेहतरीन तरीन आवाजों का इंतखाब करना चाहा है। अच्छा, बात सिर्फ आवाज की भी नहीं है, बात है और उनके अंदाज की, किस तरह वो डिलीवर कर रहे हैं और अदाई, हर्फ, तलफ़ुज़, लहजा, तरन्नुम, हर चीज़ काउंट की जा रही है और हर चीज़ के नंबर हैं। आज भी सेमीफाइनल राउंड में हमारे जजेस माशाल्लाह पोजीशन ली हुई है जजेस ने और पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं सना खानों को। देखते हैं कि आज ये जो अगला मरहला है हमारा संग संग नात रंग, जिसमें एक मेडले की सूरत में ये हुजूर की बारगाह में 2 नातों का या 2 कलामों का एक हसीन इम्तिजाज पेश करते हैं। उसमें हमारा पहला ग्रुप शफाकत अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी के साथ प्रेजेंट हो रहा है। सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं, ओले गम के मारो सरकार आ गए हैं, उठो गम के मारो सरकार आ गए हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार पुकारो सरकार आ गए हैं, उठो गम के मारो सरकार आ गए हैं, उठो गम के मारो सरकार आ गए हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं, मौलूद की गड़ी है चलो आमिना के दर पर, मौलूद की गड़ी है चलो आमिना के दर पर, ऐ खुल्द की बहारो सरकार आ गए हैं, ऐ खुल्द की बहारो सरकार आ गए हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, चांद तारों में नसीराज बड़ी है चले हैं, चांद तारों में
नसीराज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। सल्ले अला पुकारो, सरकार आ गए हैं। सल्ले अला पुकारो, मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। मरहबा या मुस्तफ़ा, क्या बात है। जिसकी आमद से रोशन ज़माना हुआ, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। सैयद सलमान कौनैन शाह साहब। माशाल्लाह कमाल की परफॉर्मेंस और सुर की और खरज की जो शिफ्टिंग है, बहुत खूबसूरत अंदाज और जारहाना अंदाज। अली रज़ा का साउंड बॉक्स की क्या बात है, ऐसी खुली आवाज़ और बेस और पावर हाउस, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त पावर हाउस। बिल्कुल। और शफाकत फरीदी ने आखिर में जो इम्पैक्ट बनाया है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। आमीन यार। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है। सैयद ज़बी मसूद शाह जी। बहुत लुत्फ़ आया जी, माशाअल्लाह। मेरा दिल चाह रहा है कि एक सदा मैं भी लगा दूं। जी बिस्मिल्लाह शाह जी, लगाइए ना सदा, बिस्मिल्लाह। मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 15। क्या बात है। सीजन 15वां। माशाल्लाह, क्या बात है। सीजन 15, सीजन 15वां आपने हमें दे दिया। बहरहाल एक हमारे प्रोमो के लिए एक अच्छी चीज आप लोगों ने दी। बहुत शुक्रिया। अच्छा पड़ा भाई, बहुत इसके लिए अच्छा बहुत पड़ा। शुक्रिया। लेकिन क्या बात। देखिए, चूंकि जाहिर है सीखने का मरहला साथ साथ रहता है, तो इब्तदान जब शुरू किया है ना, तो सल्ले अला पुकारो, सरकार आ गए हैं। अली रज़ा पढ़ रहा है तो आपको इसके ऑक्टेव कहना चाहिए था। हाँ, इनका हैवी सल्ले अला पुकारो, सल्ले अला पुकारो, सरकार आ ठीक है। शायद प्रैक्टिस के मरहले में हाँ, इन्होंने प्रैक्टिस coordination करके ना की। मेडले जब पढ़ना हो तो फिर इस अंदाज से आना चाहिए। ये ब्यूटी है उसकी, पढ़ा बहुत खूब है, इसमें कोई शक नहीं है। जनाब इरशाद अंजुम साहब। जी माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत प्यारी और बड़ी कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा इन्होंने माशाल्लाह परफॉर्म किया। और बात एक जगह पे फिर यही है कि देखें, अल्फाज को तोड़ना जो है वो मुनासिब नहीं इस जगह पे, क्योंकि दुनिया देख रही है आपको। सल्ले अला एक लफ्ज़ हाँ, पूरा है, एक साथ बोलो, वो बिल्कुल एक साथ परफॉर्म होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। मैं अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब आपकी राय जानना चाहता हूँ। माशाल्लाह जी, पिछली परफॉर्मेंस से काफ़ी बेहतर ये परफॉर्मेंस थी। और अली रज़ा नक्शबंदी साहब ने मेरी बात को थोड़ा गौर से लिया है जी। और इस दफ़ा इतनी ज़्यादा जगह नहीं कहीं, तर्ज को वो उन्होंने सामने रखा। और साथ शफाकत फरीदी साहब ने जो रंग भरे हैं, वाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में, क्या बात, ये कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत रहा और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन कराम, एक ग्रुप की आवाज़ें आपने सुन ली और इनकी आवाज़ों में जो तैयार हुआ था एक हसीन इम्तिजाज, वो भी मुलाहिजा किया। अगला ग्रुप है हसन हाशमी और मोहम्मद ताहा कादरी। लम्हा लम्हा शुमार करते हैं
लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। मैं खता बार बार करता हूँ, मैं खता बार बार करता हूँ, वो करम बार बार करते हैं, वो करम बार बार करते हैं, वो करम बार बार करते हैं। ये सर उठा उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुद, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। रज़ा 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 पुल से अब वजद करते गुजरिए, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की
हते मुस्तफा ऐसे माया हम ये कारोबार करते हैं, हम ये कारोबार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। जी नाज़रीन इकराम, हसन हाशमी और मोहम्मद ताहा कादरी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ जनाब रफ़ीक ज़िया साहब आपसे पहले कि कैसा रहा आज इनका जो एक इम्तिजाज था और तैयारी थी। बहुत खूबसूरत अंदाज में और दोनों ने मिलकर एक अच्छा कम्बिनेशन बनाया, बहुत खूबसूरत माशा। माशाअल्लाह। जी जनाब इरशाद अंजुम साहब। क्यों ऐसा लगता है कि ताहा कादरी साहब जो है वो पिछली बार की तरह अब भी ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो जा रहे हैं और गैर ज़रूरी टाइम जो मतलब एक फ्रेम है उससे हट के मतलब सही उस तरह नहीं कर रहे हैं जैसे ये किसी आम पब्लिक महफिल में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। This is the platform. लिमिटेशंस ये दिस इज़ द टाइम, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे उस अंदाज से परफॉर्म हो जैसे मुकाबले का तकाजा है। विद इन द ड्यूरेशन एंड वी नीड टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स एज वेल। जनाब सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब। ताहा कादरी और हसन हाशमी, आपका इंतखाब बहुत अच्छा था। पढ़ने की कोशिश भी बहुत अच्छी की और काफ़ी हद तक निभाया, कामयाब भी रहे, निभाया भी। लेकिन ना अब जिस फ्लो में ये चल रहे थे, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, जी और ताहा कादरी जब आए तो आप जो मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है इसका अंतरा थोड़ा डिफरेंट उठता है। बिल्कुल तो सही, मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा जंप आया है उसमें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक ताहा है। ऐसा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कह रहे हैं जब हजरत कह रहे हैं तो यकीनन होगा, ये कह रहे हैं। नहीं, वो खुद बहुत समझदार है, हाँ, बहुत अच्छा माशाल्लाह। पढ़ने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बिल्कुल ठीक। एकदम फील ही मुतासिर हो गई। सही। क्या फरमाएंगे? लम्हा लम्हा शुमार करते हैं। मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप एकदम से आपने अंतरा लेना है उसका, विदाउट सदा के। लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, ये सर उठा ना, ऐसे नहीं है ना। ये सर उठा। आप जाहिर है आपको स्पेस मिली है तो अब आप कह गए हो उस फ्लो में एकदम ये चूंकि उठता जम डिफरेंट तो खैर शाहजी लगा बिल्कुल आया है हाँ, उस बिल्कुल वक्त आया। जब उन्होंने स्विच किया। जी सैयद सलमान कानन शाह साहब। बहुत वाजिया तौर पर फील हुआ। बिल्कुल ठीक है जी शाह जी। जी बिल्कुल, जब ये पढ़ रहे थे तो हमने इसको डिस्कस किया। जी वो जंप का मतलब उनका ये है कि वो फ्ला जो है क्या? वो असल में ये जो स्विचिंग ऑफ दो रागों को अब जब स्विच करते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसे आटे में नमक मिक्स होता है, ऐसे आटा गूंद। मालूम ही ना चले। हाँ, जो उसके दरोबस्त है वो उसी तरह ही आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब आप स्विच कर रहे हैं दूसरे राग में तो वो किस सुर पे बेस हो रहा है, बिल्कुल सही, उस सुर से ही आना जाना करना है। उसके अलावा होगा तो वो बेहंगम लगेगा। जबरदस्त। बहुत आप चारों की शफकतें मोहब्बतें हमारे साथ हैं। बैठ जाइए अपनी जगह पर। नाज़रीन इकराम, यहीं पर एक वक्फा और सेमीफाइनल राउंड मरहबा या मुस्तफ़ा 15 साल मुकम्मल कर रहा है और इस वक्फे के बाद आरिफाना कलाम की बारी होगी, यानी सेगमेंट होगा इश्क के रंग। खुशामदेद नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मरहबा या मुस्तफ़ा 15वां एजाजी मुकाबला, 15वां साल, 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी। हमारा एक एक सीज़न हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में एक एक सदी के नाम 15 सदियां गुजर गईं और 15वां एजाजी
और इजहार तशक्कुर वाला ये सीज़न है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मिलादुन नबी उन फातिहीन के साथ जो पिछले अदवार में, पिछले माह साल में मरहबा या मुस्तफ़ा के विनर्स रह चुके हैं, आप लोगों के दिल जीत चुके हैं और आज आमने सामने बैठे हुए हैं। 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, आखिरी राउंड है आरिफाना कलाम का। मेरे रूबरू सनम है, ये करम नहीं तो क्या है, यही दैर है हरम है, ये करम नहीं तो क्या है। मैं सनम की खूबियों को लिखे जा रहा हूँ रहबर, मेरा जहन भी कलम है, ये करम नहीं तो क्या है, ये करम नहीं तो क्या है। पहली टीम यानी पहला ग्रुप शफात अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी का है, लेकिन इसमें से आरिफाना कलाम एक ही प्रेजेंट करेंगे और अपने ग्रुप के तर्जुमान बनेंगे और वो हैं शफाकत अली फरीदी। रुसना सावलिया हुण मुद्दतां बीत गया, मुद्दतां बीत गया। दिल विच दर्द हजार मेरे दिल विच दर्द हजार मुद्दतां बीत गया। मैं बदकार कमी कुतड़ी असलो दर्द ते सुतड़ियां में बदकार कमीनी कुतड़ी असलो दर्द ते सुतड़ी जा लुत्फ करो एक बार जा लुत्फ करो एक बार मुद्दतां बीत गया। रुसना सावलिया रुसना सावलिया हुण मुद्दतां बीत गया। क्या बात है शाहजी, इससे बेहतर क्या हो सकता है सैयद सलमान कौनैन शाह साहब। जीते रहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सिंधी भैरवी में टोड़ी लगा के वापसी बहुत खतरनाक था, क्या कहने हैं। माशाअल्लाह, जीते रहो जनाब रफीक ज़िया साहब, आपका प्यार। आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत, और मैंने ऐसा पहले नहीं सुना ये कलाम। भाई वाह, सुभान अल्लाह। सैयद ज़बी मसूद शाह, अरे वाह भाई क्या बात है। ज़बीब भाई स्पीचलेस हो गए। करीम, बस अल्लाह करीम, मुख्तसर और बेहतरीन दुआ, क्या बात है। इरशाद अंजुम साहब, मस्जिद फजिद, आमीन या रब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। शफाकत अली फरीदी कमाल किया, आउटस्टैंडिंग, सुपर परफॉर्मेंस एंड फुली एनर्जेटिक। क्या खूबसूरत इन्होंने, मतलब जाहिर है जो कुछ हो सकता था, जितना कुछ हो सकता था, शफाकत अली फरीदी ने मुख्तसर दौरानिये में कर दिखाया। और हमारी जो अगली टीम ग्रुप है
वो है हसन हाशमी और मोहम्मद ताहा कादरी का। आरिफाना कलाम के लिए इनमें से तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद ताहा कादरी। हर वेले टांगा यार दियां बैठी रो रो मैं काग उड़ारा पाला पावत का सिद्ध भेजा मेंढा थी गया बीमार यार बिना यार बिना हुण जीवन कूड़े मेंढे अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीदा मैं तई में रोवा जीवे बिछड़ी कूंज कतारा ततीरो मैं बाट निहारा सावल मोड़ मोहारा ततीरो मैं बाट निहारा सावल मोड़ मोहारा मन मन मनता पीर मना मन मन मनता पीर मनावा मुल्ला कोलो तवीज लिखावा मैं ता कर दिया जतन हजारा सावल मोड़ मोहार। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कोशिश मोहम्मद ताहा कादरी की। और क्या फरमाते हैं सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब? वाह जी वाह, ताहा क्या अच्छा पढ़ा है भाई, सुभान अल्लाह। ताहा की आवाज़ में जो खनक है ना जी, बाखुदा सोने की तरह चमक रही थी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा। क्या बात है काफी- सैयद जी, काफ़ी ऐसे ही पढ़ी जाती है। ऐसे ही पढ़ी जाती है। जनाब सैयद सलमान कौनैन शाह जी। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज और सेमी क्लासिकल जब पढ़ा जाए तो फिर, क्योंकि ये सिन्फ ऐसी है मौसीकी की जिसमें इंसान के वो अंदर बाहर जो है ना वो फड़कन पैदा ना हो तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। मैंने पहले भी ये लफ्ज़ यूज़ किए कि ये हाड़ा जो है ना, जी। ये उनकी बारगाह के लिए ही है और जिससे आपकी बख्शिश का वसीला बन। सुभान अल्लाह, तो सुभान ये अल्लाह। ये ये वही बेकरारी है जो हुजूर का इश्क है, उनकी मोहब्बत है। वाह वाह वाह, सुभान। तो बड़ा कमाल पड़ा। थोड़ा सा मुझे लगा कि सुरों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, हाँ। तो वो नेचुरली जो मींड का पढ़ना है ना, वो उसका एक इम्पैक्ट है जो शफाकत ने दिखाया है आप। तासुर, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन कमाल है, सुभान अल्लाह सुभान। ताहा की क्या बात। इरशाद अंजुम। इस स्टेज पे आके जो इन्होंने परफॉर्म किया है, यहाँ लगा है कि माशाल्लाह जो अदब और इश्क होना चाहिए था वो सामने नज़र आया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब रफ़ीक ज़िया साहब। माशाल्लाह शफाकत अली फरीदी साहब की परफॉर्मेंस को सुन के उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस पेश करना बहुत बड़ा काम है। क्या बात। और आपने बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत कोशिश की। आरफाना कलाम का ये
एक रंग होता है जो दिल में सीधा असर करता है, इसके कलाम ने वो असर दिल में पैदा किया। बिल्कुल मैं समझता हूँ ये अपनी उम्र से बहुत आगे पढ़ते हैं। वाह, ये मतलब एक उस्ताद जैसे पढ़ते हैं ना, उस तरह इन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह। बहुत खूब। रफीक ज़िया साहब क्या कहने, तशरीफ रखिए। ताहा, सेमीफाइनल राउंड है आखिरी, और इसके बाद अभी नतीजा आपको मालूम चलेगा कि कौन सी दो आवाजें जो ग्रैंड फिनाले में कदम जमा रही हैं। जी नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ है नतीजे का। एक ग्रुप है हसन हाशमी और ताहा कादरी की आवाज़ों का, और एक ग्रुप है शफाकत अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी का। आज हसन हाशमी और मोहम्मद ताहा कादरी ने आखिरी सेमीफाइनल राउंड में टोटल मार्क्स स्कोर किए हैं 99, यानी 99 नंबर, और शफाकत अली फरीदी, अली रज़ा नक्शबंदी को मिले हैं 105 मार्क्स, 105 नंबर, और इस तरह ये ग्रैंड फिनाले में कदम जमा चुके हैं और दूसरे फाइनलिस्ट बन चुके हैं। सुभान अल्लाह। आइए तशरीफ लाइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हुजूर की नात इन सब का एजाज़ है, और ये सब फातेह हैं, इनमें कोई भी रनर्स अप नहीं है, ये सब विनर हैं। एक एक सीज़न अपने नाम कर चुके हैं, एक एक बरस का ताज सजाया इन्होंने अपने सर पर। ये एजाज़ी मुकाबला है, ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताहा कादरी भी सेलिब्रेट कर रहे थे, हसन हाशमी भी, और उनसे पहले भी, और जजेस भी, और हम भी। इजहार तशक्कुर है हुजूर की बारगाह में, गर कबूल उफ्तद जहे जो शरफ। नाज़रीन इकराम, आज के लिए बस इतना ही। कल मरहबा या मुस्तफ़ा 15वां एजाज़ी मुकाबला होगा, ग्रैंड फिनाले, और फाइनल राउंड में जो लोग पहुंच गए उनके लिए सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेस का तोहफा है जो उन्हें दिया जाएगा। मैं अपने जजेस का, मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूं। नाज़रीन, बस इसी बात पर आपसे इजाज़त तलब करूंगा, शऊरो फ़िक्रो नज़र के दावे हद तअय्युन से बढ़ न पाए, न छू सके उन बुलंदियों को जहां मकाम मुहम्मदी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, या मुस्तफा, अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा, अहलन व सहलन मरहबा। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। वो आए अर्श के तारे, हर एक बेकस के हैं सहारे। रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज